सो वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। हाँ, ऑल थिंग्स क्लियर, कोई दिक्कत? पढ़े आप लोग? ओके, सो एंजॉइंग विथ योर थीटा एंड ऑल क्लियर? ओके, सो कल हमने शुरू किया था अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे को हम टी रेशियोज भी बोल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट, जिनमें से 8 हम लोग पढ़ लिए थे और आज चौथा हम लोग शुरू करेंगे। सब पढ़ लिए थे? चलिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, राइट, ये है। हमने आपको बताया था कि कैसे हम इसको मेजर करेंगे, कैसे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे, किसको बेस मानेंगे, किसको हाइपोटेनियस मानेंगे। हमने कल के क्लास में हमने इसको देखा, राइट, क्लियर। साथ ही साथ हमने ये देखा कि अगर दो पेयर्स के रेशियोज अगर हम निकालते हैं तो उन पेयर्स के रेशियो का ही अलग अलग नाम दे दिया गया, जिसको हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह वगैरह जो बोल रहे हैं। साइन थीटा वेयर इट वाज p by h, cos theta is b by h, tan theta is p by b, cot theta is b by b, sec theta is h by b and cosec theta is h by p। बोलो, सही बात है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत है ना? या है? लो डू 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 डू, नहीं ना? कोई इशू नहीं है? चलिए, बहुत बेहतरीन। सो कल हमने जाना था अबाउट दीज थिंग्स, अबाउट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, जो भी, राइट। आज हम लोग थोड़ा सा इस पे वर्कआउट करेंगे, हम देखेंगे कि हम इसको आगे कैसे लेकर के जा सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आइए, देखिए जरा बुक दिखाइए। देखिए, नाम निकाल लेंगे, हम समझ गए, किताब कभी पलटी नहीं पड़ा। हमने कल आपको बताया था कि ये साइन, कॉस, टैन ये सब जो है इसके एक्स्ट्रा आगे के भी नाम हैं। इसको हम लोग केवल शॉर्ट में इतना इतना बोलते हैं, बाकी है आगे वाला, है ना। तो इसके लिए ज़्यादा ये लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इजी सा एक देखते हैं हम। ओके, आइए। द क्वेश्चन सेज लाइक कि सपोज बोल रहा है, क्वेश्चन इज कि इफ साइन ए है, ओके, इफ साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, देन फाइंड द रेस्ट टी रेशियोज। बोले तो आगे के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकाल करके बताइए, ठीक है? क्लियर है? हो पाएगा आपसे? चलिए ये देखते हैं। अच्छा, ये साइन ए से लोड लेना ज़्यादा, ठीक है? जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल होगा हमारे पास जिसका है एंगल ए बी, साइड है ए बी सी, ठीक है? तो काफ़ी बार हम इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऐसे भी तो बोलते हैं ना, समझे कि नहीं? तो हमने कल इसको थीटा माना था, तो हम इसको बोलेंगे साइन थीटा। ये क्या बोल रहा है कि हम इसको थीटा के बजाय ए मान लेंगे, तो साइन ए हो गया, ही थीटा के बजाय साइन ए हो गया, समझ गए? अगर यहाँ ए नहीं भी मानते हैं तो इट इज़ क्लियर कि ये एंगल ए है, समझ गए? तो इस हिसाब से हम साइन ए ऐसे बोल रहे हैं, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, इसको ध्यान रखना है। सो साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, मतलब ये कुछ ऐसा बोल रहा है। एक हमारे पास ट्रायंगल होगा, रफ फिगर बनाइए, ए बी सी, ठीक है? एक रफ फिगर बना लेंगे हम, एंड वी हैव कि साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4
अच्छा साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो सही बात है कि नहीं? P अपॉन एच है, इसका मतलब है कि ये 3 जो है वो परपेंडिकुलर है और H जो है आपका 4 है, सही बात। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर ये मेरा एंगल ए, ये रेफरेंस पॉइंट बना है, अगर ऐसा है तो ये मेरा P होगा, ये मेरा B होगा और ये मेरा H होगा, राइट। सो P अपॉन H बोला है, इसका मतलब है कि P है मेरा 3, H है मेरा 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला B निकाल लेंगे, बोलो सही बात है कि नहीं? सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। इट वॉज क्वाइट क्लियर ओवर हेयर कि एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, सही बात। सो 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी कितना दिया हुआ है? 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, से 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? छी है कितना? 17। 16 में से 9 जाएगा तो 17 बचेगा, 7 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7, b इज इक्वल्स टू रूट 7 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो है वो रूट 7 है, फाइन। अब मुझे सब पता चल गया है, p मालूम है, b मालूम है, h मालूम है, सब मालूम है मेरे को। साइन थीटा दिया हुआ है, साइन a दिया हुआ है, तो फिर से लिखिए लो, साइन a 3/4 कॉस a हो जाएगा मेरा b/h। सो b कितना मेरा? रूट 7 अपॉन 4, फाइन। साइन कॉस हो गया। अब tan a इज p/b एंड p/b इज p बोले तो ये, b बोले तो ये, 3 अपॉन रूट 7, बोलो सही बात। उसके बाद cot a, तो cot a इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होगा, या फिर चलो ठीक है फॉर्मूले के अनुसार चलते हैं। इट इज b अपॉन p, सो b अपॉन p इज, b है मेरा रूट 7 और p है मेरा 3। इसके बाद है मेरा sec a इज h/b, ठीक। तो h है मेरा 4 और b है मेरा रूट 7, ठीक। उसके बाद है मेरा कोसेक a विल बी h अपॉन p, तो h है मेरा 4 अपॉन p है मेरा 3, 4/3 हो गए। 6 के 6 रेशियो निकल गए। दिस इज हाउ फाइंड द रेस्ट टी रेशियोज करने थे, हम बाकी के निकाल दिए। क्लियर? समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं ना? चलिए इसको छाप लेंगे। ओके इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके एक ट्राई करके देखो तो। इन देखो एक क्वेश्चन दे रहे, इन अ ट्रायंगल ABC right angled at A, if AB is equals to 12 centimeter, ठीक है, AC is equals to 5 centimeter and BC is equals to 13 centimeter, then find all the trigonometric ratios। करो, आई डोंट थिंक कि दिक्कत होना चाहिए, ट्राई। देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। चलो ट्राई करो। चलिए आइए, समझ गए हम। क्वेश्चंस आप जो है वो पूरा ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए आप लोगों का गलत हो रहा है। ये क्या बोल रहा है? इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट A। आप जब यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा तो आप मस्त टाइप से यहाँ पे ऐसे कर दिए, है कि नहीं? अब राइट एंगल एट B कर दिए, B पे राइट एंगल बना दिए। ये क्या बोला था? राइट एंगल एट A। फिगर देख के हम समझ गए तुम लोग गलत बनाइए। ABC, द नेमिंग हैज़ टू बी डन लाइक दिस। चाहे ABC ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे B यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बतिया इज रिमेनिंग सेम, समझे? अब देखो क्या बोल रहा है। AB 12 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर यहाँ दे दिए। AC 5 है, AC 5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 13 है। अब एंगल B के रेफरेंस में हमको निकालना था। एंगल B के रेफरेंस में ये P है, ये B है और ये H है। अब निकलेगा बाकी सारी चीज़ें।
सो नाउ आई कैन से कि साइन थीटा आई मीन साइन बी इज पी अपॉन एच, तो पी इज 5/13, ठीक है। साइन थीटा कॉस बी इज बी बाई एच, सो बी कितना है मेरा 12/13, ठीक। tan b इज इक्वल्स टू p बाई बी, सो p इज 5/12, समझ गए। कॉट जो है 12/5 हो जाएगा, ठीक है। सेक जो है 13/12 हो जाएगा, और कोसेक जो है वो 13/5 हो जाएगा। बुझे कि नहीं? बुझी रे? अंजादी कुछ बना लेगी, इसीलिए तुम लोग बताए थे इतना देर थी चिल्ला चिल्ला के। कुछ फिगर बना लिए, फिगर बनाइए क्वेश्चन के अनुसार, पहले फिगर बनाइए, बेटा दे इसको। चलो द सेम क्वेश्चन, इफ ए बी इज 5 सेंटीमीटर, ए सी इज 12 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड देखो फाइंड साइन बी कॉस सी एंड टैन बी। चलो निकाल के बताओ, सेम क्वेश्चन। चलिए आइए बना दें। तो फिर लटक गई तुम लोग, हंसी आ रही घोंची। आइए देखो, थोड़ा सा दिमाग केवल लगाना है रे। दिमाग क्या लगाना है? कुछ भी दिमाग लगाने वाला इसमें था ही नहीं। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये मेरा सी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। सो मेरा ए सी दिया हुआ है 12, ए बी दिया हुआ है 5, ठीक, और ये दिया हुआ है 13, ठीक है। आपको बोल रहा है कि फाइंड साइन बी टैन बी। इसका मतलब है कि एंगल बी के रेफरेंस में दोनों निकालना है, ठीक। तो एंगल बी बोले तो ये वाला, इसके रेफरेंस में ये है मेरा P, ये है मेरा B और ये है मेरा H, राइट। सो हम निकाल देंगे साइन बी। साइन बी इज साइन का बोलो P बाई H, तो P बाई H जो कि है मेरा P उधर 12/13, बोलो कितना सही है? एकदम सही है ना जाने मन, एकदम सही। चलिए साइन बी टैन बी निकालते हैं। टैन बी इज P बाई बी, टैन है रे, टैन इज P बाई बी, तो P बाई बी इज P है मेरा 12 और B है मेरा 5, 12/5, बोलो सही बात, ठीक। अब यहाँ पे cos C, cos के लिए B बाई H एंड इट इज 5/13, है ना? हाँ बस यही गलत है, यही गलत है। 5/13 आया है तो गलत है। कैसे? क्योंकि ये रेफरेंस एंगल सी रखने बोल रहा है। आप तो क्वेश्चन में ही तो वही बोल रहा है। हाँ तो क्वेश्चन में ही तो बोल रहा है, हम कहाँ बोल रहे हैं दूसरा कोई बोल रहा है। अब आपको रेफरेंस एंगल चेंज करने बोल रहा है। हम क्या बोले थे कि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार फिक्स कर दिया, ये पी है, ये बी है, ये फिक्स हो गया। नहीं, ये इसके रेफरेंस में था, आप इसको रेफरेंस पॉइंट अब इस बार मानने बोल रहा है। अब पी और बी बदल जाएगा। सो व्हेन C is the reference angle, when C is the reference angle, अब C reference angle हो जाएगा तो ये P है, ये B है और ये H का H वहीं रहेगा। तो अब मुझे निकालना है cos C, तो cos C is B अपॉन H, बेस अपॉन है, आई मीन ये होता ना B अपॉन H, तो B है मेरा ये वाला 12 अपॉन H है मेरा 13, 12/13 इज द आंसर। कितना आया? 12/13 cos C। इसको क्लियर करो, क्लैरिफाई करो, थोड़ा सा ये है, ठीक है। थोड़ा सा लिख लो, लिख के करेगी ज़्यादा बेटर है। और तुम्हारा तो एकदम गलत है, गलत है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए छाप लेंगे इसको। चलिए इतनी बातें क्लियर है? आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो इट इज गिवन, देखो क्वेश्चन इज गिवन दैट
15 cot A is equals to 15 cot A is equals to 8. 15 cot A is equals to 8. Then find sin A and sec A. Then find sin A and sec A. Try. देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो है ना, सबसे पहला रूल ये होता है ट्रिग्नोमेट्री में कि सबसे पहले क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं होता है। क्वेश्चन देख के डर गए बस वो फिर चूक गए, वहाँ से चूक जाओगे। ट्राई, चलो 2-3 मिनट का टाइम दे रहे, करो। कम बैक थोड़ा सा बस, सिर्फ थोड़ा सा बस, इससे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना था। कितना लगाना था? कितना लगाना था? थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा। स्कूल में पढ़ा दिया है? ओके, स्कूल में नहीं पढ़ाया है, बट देन ऑल्सो वो सोच पा रही है बंदी। कीप इट अप। इसी तरीके से थोड़ा सोच पाओगी तो ट्रिग्नोमेट्री आसान लगेगा। ठीक है, आंसर आया कि नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा काबिल तारीफ़ ये है कि आप सोच पाए। बाकी जो है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा धीरे धीरे हो जाएगा। आपको जो आप जानते हैं उसको भी थोड़ा सा अप्लाई करना है, ये नहीं कि मतलब सभी चीज़ नया थोड़ी है रहेगा चीज़। मैथमेटिकल ऑपरेटर सोचने ना होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 15 cot A इज इक्वल्स टू 8। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि cot A इज इक्वल्स टू 8/15? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। ठीक वैसे ही जैसे 3x इज इक्वल्स टू 4 लिखते हैं तो x इज इक्वल्स टू 4/3 लिख देते हैं, 3 इधर आ जाता है। तो ये 15 टाइम्स ऑफ cot A है। 15 टाइम्स ऑफ cot A इज 8, then cot A would be 8/15. If it is so, then cot is equals to क्या? Cot is equals to B/P. इसका मतलब है कि ये B का वैल्यू है और ये P का वैल्यू है। H का वैल्यू मुझे चाहिए। H का वैल्यू होगा तब ना साइन निकलेगा और सेक निकलेगा। बिना H के कैसे निकलेगा वो, है ना। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, p स्क्वायर p इज 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर इज 225 आई गेस, राइट, एंड 8 का स्क्वायर इज 64। सो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 4 9, 6 और 2 8 और ये 2 289। सो h वुड बी अंडर रूट 289। अब 289 का आप जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। ठीक है, 8 2 10, 10 और 9 19। नहीं, ये 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। हाँ, 16 प्राइम नंबर नहीं है जाने मन। 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल प्राइम नंबर लेते हैं हम लोग। है क्या कर रही? सो आई गेस आएगा हमारा 11 नहीं 7 से और आएगा 7 नहीं, 7 से भी नहीं होगा। 9 भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है। 11 से और आ गया, 11 2 जा 22 और यहाँ पे बच जाएगा 69। नहीं, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 13 दूनी 26 हो गया 29। नहीं, अभी भी नहीं हो रहा। हो रहा है क्या? 13 से भी नहीं हो रहा, 15 नहीं हो रहा। 17 जस्ट टेल मी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 289। चलिए, 16 का 296, 17 का 289, है ना। तो 17 1 जा 17, उसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा? पा ओके, खैर एनीवेज, सो 289 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17। सो h इज इक्वल्स टू 17 आया। लोग स्क्वायर रूट याद करने बोले थे घोंची सब।
ओके, सो P है मेरा, कहाँ गया, P है मेरा 15, B है मेरा 8 और H है मेरा 17, राइट। अब मुझे निकालना है साइन A, तो साइन A इज इक्वल्स टू कितना होता है, P अपॉन H, सो P इज 15 अपॉन H इज 17। उसके बाद मुझे करना है सेक A, सेक इज H अपॉन B, सो H इज 17 एंड B इज 8, माई रिक्वायर्ड आंसर। बुझे?